ये तो आप जानती हैं कि अगर देश की रफ्तार को और बढ़ाना है तो देश के परिवहन का विकास करना होगा, क्योंकि यही सारा गणित छुपा हुआ है। अभी के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% के आसपास की है और यहाँ भारत की प्राथमिकता लॉजिस्टिक की लागत को जीडीपी के मौजूदा 14 से 16% से घटाकर 10% तक करना है। यहाँ हम बताते कि भारत के मुकाबले चीन में 8 से 10% और यूरोपीय देशों में यह आंकड़ा 12% का है। और अगर भारत इन आंकड़ों को 10 से 12% तक ला देता है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे देशों को चित कर सकेगा। तभी इसी को लेकर एक मेगा प्लान केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने सुझाया है, जिसमें केंद्र सरकार 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को विकसित करने के काम में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। यहाँ समझा जा सकता है कि भारत अपना टारगेट पूरी तरह से सेट कर चुका है और भारत यात्रा समय को कम करने के लिए 22 ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे विकसित कर रहा है, जो कि भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति राष्ट्रीय योजना के तहत इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एक इंटीग्रेटेड और सीमलेस कनेक्टिविटी होगी और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये नेशनल हाईवे अहम साबित होंगे, जिससे लोगों की यात्रा समय की बचत होगी। अगर हम यहाँ समय बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ हम बता दें कि ये गति शक्ति राष्ट्रीय योजना देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दूसरे से जोड़ने में बड़ी मददगार सिद्ध होगी, क्योंकि ये मेगा प्लान रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। यानी कि अब इसके द्वारा करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिलेगी। अभी तमाम सरकारी विभाग अलग अलग तरीके से काम करते थे और इसकी वजह से परियोजनाओं को लागू करने में देरी होती थी, जिसकी वजह से लागत काफी ज्यादा हो जाती थी और आम जनता को इसका फायदा लक्ष्य से कम मिल पाता था। लेकिन अब गति शक्ति राष्ट्रीय योजना सब कुछ बदलने की ताकत रखती है, जो भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी।